जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो, अभी ये कुछ टाइम बाद आने वाला है हमारे यहाँ हिंदू धर्म में बहुत माने जाने वाला होली का त्यौहार। क्योंकि होली दिवाली का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जिसे हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा मान्यता होती है, बहुत ज़्यादा ही धूमधाम से मनाया जाता है। हर वर्ष हर टाइम, हर साल में, हर वर्ष हर किसी को होली का पूजन किया, होली के खेलने की बहुत जल्दी होती है। हर कोई चाहता है कि जल्दी से जल्दी होली का त्यौहार आए, हम रंगों का त्यौहार खेलें और खुशियां मनाएं। दीपावली के दिन हम घर को उज्जवल करें, हर चारों तरफ उजाला ही उजाला हो। मगर इस दिन जो नेगेटिव शक्ति हैं, जो नेगेटिव लोग हैं, मतलब जो इस दिन हैं होली अमावस्या के दिन, सबसे ज़्यादा नेगेटिव शक्ति, मतलब सबसे ज़्यादा जादू टोने का असर इस दिन होता है। और लोग बहुत, जिनकी दुश्मनी होती है, वो इस दिन उन लोगों के साथ बुरा करते हैं। तो आप लोगों को इस दिन किन किन चीज़ों से बचना चाहिए, अपने आप को बचाव करना चाहिए कि जिससे कोई आपके ऊपर किसी तरह की नेगेटिव चीज़ें ना कर सके, कोई जन मंत्र जादू टोना आपके ऊपर ना कर सके, जिसका आपके ऊपर कोई बुरा असर ना हो पाए। तो मैं आज आप लोगों को उन्हीं के कुछ छोटे छोटे से उपाय बता रही हूँ कि आपको आज के दिन, होली के दिन, किन किन चीज़ों से बचना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हो, अगर किसी घर में भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं या कोई कराता है तो वो होली का और दिवाली के पूजन के दिन ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कराता है। क्योंकि जब हम छोटे छोटे थे, आप भी छोटे थे, शायद आपने भी ये सब चीज़ें देखी होंगी। कई बार हम क्या देखते हैं, दिवाली वाले दिन छत के ऊपर जब हम पटाखे चलाए हो करते थे तो हंडिया में कुछ सफ़ेद सफ़ेद सजाया जाता था, तो हम ये कहते थे ये क्या है। तो घर वाले हमको ये कहकर चुप करा देते थे, नहीं उसे टोकते नहीं है, अगर वो टोकोगे तो उसका असर आपके ऊपर होगा। मगर उस टाइम हमें शायद ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो हम सिर्फ वो चीज़ें देख के ये बोल देते थे, नहीं मम्मा ये क्या जा रहा है, वो क्या जा रहा है। तो बस, पर आज हमको ये सब कुछ पता है कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। ये नहीं कि बुरा करने वाला आपका फैमिली मेम्बर हो, आपके घर वाले हो। हमारे जीवन में बहुत से लोग ऐसे हैं, हमारे फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, कोई बाहर का भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसे शायद हम पहचान भी ना सके। कई बार क्या होता है, हम दूसरे को वहम करते रहते हैं कि इसने शायद हमारे साथ बुरा किया, और कई बार जो हमारा प्रिय होता है, हमारा प्रिय दोस्त होता है, वही हमारे साथ कुछ नेगेटिव चीज़ें, जादू मंत्र तंत्र कर जाता है। तो हमें होली के दिन किन किन चीज़ों से बचना चाहिए कि जिस तरह हमारे ऊपर कोई नेगेटिव चीज़ें या नेगेटिव एनर्जी का हम पर कोई असर ना हो, तो मैं आप लोगों को वो बताने जा रही हूँ। सबसे पहले वीडियो पूरी देखें, बीच में स्किप ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि मैं कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊँ और आप उसे बीच में स्किप कर दें और फिर मेरे से बोले कि आपने हमको गुरुमा बताया नहीं था। जो भी है, तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मैं जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। आज के दिन सबसे पहले आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो लोग होते हैं जो बुरा करना चाहते हैं, तो आपको आज के दिन दूसरे के घर के खाने से परहेज करना चाहिए। अगर आप लोगों को डाउट है कि हमारे साथ आपका उनके साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, तो आपको उन लोगों के साथ उनके घर खाने पीने से करने से थोड़ा सा बचाव करना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से, क्योंकि होली के दिन ही लोग इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं और उनमें कुछ ना कुछ मिलाकर वो आपको खिला देते हैं। तो आपको आज के दिन दूसरों के घर खाना पीना नहीं खाना चाहिए। और होली का पूजन के दहन आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आज के दिन सैना के उतारे बहुत होते हैं, उतारे होकर चौराहे पर धरे जाते हैं, कोई कहीं रख के आता है। तो आपको होली का दहन के दिन विशेष रूप से ये ध्यान रखना चाहिए, अगर आपके घर में छोटा बालक है या आप हो, तो आपको रात को होली का दहन की पूजा के बाद आप वहाँ पे गए, उसमें शामिल होने के बाद आपको रात में बेकाम के मतलब से आपको बाहर इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। क्योंकि आपके जाने अनजाने में, आप कहीं चौराहे पर जा रहे हो, आपको जाने अनजाने में किसी ने कुछ उतारा करके वहाँ पे रखा है और आपने जाने अनजाने में उसका पैर लग गया आपका, वो जो नेगेटिव शक्ति है वो आपके शीश पर आ जाएंगी, आपके घर में आ जाएंगी और आपको लाइफ टाइम क्या करेंगी, वो आपको दुखी करेंगे। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको उस दिन बिना मतलब के घर से बाहर नहीं जाना है। होली का पूजन हो गया, उसके बाद आपको अपने घर, अपने फैमिली मेम्बरों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, हंसी खुशी मनाइए, खाइए पिए, इंजॉय कीजिए, मगर आपको दूसरों के घर बेमतलब की नहीं जाना है। और क्या करना है, बहुत से लोग होली के दहन के दिन या होली से अगले दिन रंग वाली होली के दिन बहुत से लोग क्या करते हैं, मदरा पान करते हैं, शराब पीते हैं। तो उस दिन आपको जो शराब पी, कई बार क्या होता है कि वो लोग शराब में कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें मिला के दे देते हैं और वो लोग शौक में पी जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, उनकी फैमिली को उसका ज़िंदगी भर उसके
सज़ा उन लोगों को भुगतनी पड़ती है, उनके घर में नेगेटिव चीज़ों का वास हो जाता है। तो आप लोगों को इस दिन अगर आप ड्रिंक करते हो तो इस विशेष रखिए कि त्योहार वाले दिन किसी के दूसरे के घर ड्रिंक करने से बेटर आप अपने घर लाइए। अगर आपको आदी हो कि आप उसे छोड़ नहीं सकते तो अपने घर लाकर उसे पीजिए। दूसरों के घर जाके प्लीज़ मत पिए, क्योंकि किसी का कोई भरोसा नहीं। इस दिन आपको किसी के घर का कुछ खाना नहीं है। अगर कोई आपको किसी पर शक है कि कोई आपको बहुत ज़्यादा मीठा बनकर आपका यारा प्यारा, जो और दिन तो आपसे शायद मुँह से ठीक से बात भी नहीं करता और उस दिन आपसे साथ बहुत मीठे प्यार से बातें कर रहा है, ये और वो मीठी मीठा, अगर उसकी बातों में वो अपनी बातों में मिश्री घोल कर भी आपको कुछ चीज़ें दे रहा है खाने के लिए, मिठाई हो या प्रसाद हो, प्रसाद का माना है कि अनादर नहीं करना चाहिए। अगर वो आप लोगों को प्रसाद दे रहा है तो आपको सच्चे दिल से वो प्रसाद ले लेना चाहिए, मगर वो आपको ग्रहण नहीं करना है। क्या नहीं करना है? वो आपको ग्रहण नहीं करना है। वो प्रसाद या तो आप कुत्ते को डाल दें, ठीक है, या तो आप कुत्ते को डाल दें या आप गौ माता को खिला दें, मगर वो प्रसाद आपको स्वयं ग्रहण नहीं करना है, क्योंकि किसी का इस टाइम, इस कलयुग में किसी का भरोसा नहीं किया जाता। क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को, आज का टाइम ये है कि लोग हमारे दुख से दुखी नहीं होते। आप दुखी हो, आपके घर में आके ये नहीं पूछेंगे लोग कि आप लोगों को क्या हुआ, आप क्यों दुखी हो। अगर आपके घर में एक छोटी सी भी खुशी आई, आपने उसको छोटा सा भी सेलिब्रेशन करते हो, छोटी सी खुशी मनाते हो, तो लोगों को उस दिन बहुत ज़्यादा जलन हो जाती है, अरे यार ये तो बहुत खुश है, इसके घर में तो बहुत ज़्यादा पैसे आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें, इस दिन होली का दिन बहुत ज़्यादा विशेष होता है और इस दिन बहुत ज़्यादा जादू टोना मंत्र का, ये जो काली शक्तियाँ होते हैं, इस दिन इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो इस दिन आप लोगों को इन सब चीज़ों से परहेज करना है। इस दिन आपको क्या नहीं करना है, इस दिन आपको अपने घर से सैनक, ये काम आपको जरूर करना है, अपने घर से आपके जो बच्चे हैं उनके ऊपर से सैनक उतार के, वैसे तो हिंदू धर्म में हर किसी के घर में सैनक होली के दिन, जिस दिन होली का पूजन होती है, पूजन वाले दिन सैनक सबके घर में से जाती है। सैनक में होता क्या है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सैनक होती है, हम मिट्टी का कटोरा लेते हैं, मिट्टी का बर्तन का कटोरा लेते हैं, उसमें उबले हुए बॉयल चावल होते हैं, सफ़ेद चावल, और उसमें बूरा डालकर उसे काले से वो कर लेते हैं। पहले जो होता है कटोरा होता है, जो बर्तन होता है मिट्टी का, उसमें हम काले उसे काजल से या तई की कालों से हम उसमें सातिया बनाकर या 7 बिंदी धरकर फिर उसमें हम वो चावल रखते हैं। चावल में रखने के बाद हम उसमें मीठा रखते हैं। मीठा रखने के बाद हमारे घर में जितने भी हमारे बच्चे होते हैं, सारी फैमिली के ऊपर से वो क्लॉक्स वाइज 7 बार उतार के, और उसे बिना किसी को टोके, कोई हमें टोकना नहीं चाहिए, और हम उसे जाकर चौराहे पर, या जो आपकी माता होती हैं, जैसे चौराहे वाली माता होती है जो गाँव में बनी होती हैं, तो वहाँ पर हम उसे चुप रख के आ जाते हैं। क्योंकि उस दिन जब हम वो लेके जा रहे होते हैं सैनक, ना तो हमारे घर वालों को हमें टोकना चाहिए और ना ही बाहर वालों को हमें टोकना चाहिए। आपको वो वहाँ पर रखनी है और आने के बाद आपको अपने हाथ अच्छी तरह साबुन से धोने हैं, और फिर आप अपने जैसे अपने रूटीन में रहते हो वैसे रहना चाहिए। तो ये कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको होली के दिन आपको विशेष रूप से याद रखनी चाहिए, क्योंकि होली और दीपावली की रात्रि कहने के लिए बहुत अच्छा त्योहार भी है, मगर जो ये तांत्रिक होते हैं, ओझा होते हैं, जो लोग दूसरों का बुरा चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत बड़ा सुनहरा दिन होता है। क्योंकि इस दिन वो अपनी मनचाहे काली शक्तियों का प्रयोग करते हैं और जनता का इस दिन बहुत ज़्यादा बुरा भी करते हैं। तो आप लोगों को इन सब चीज़ों का परहेज करना है। किसी के घर से पुए गुलगुले या कुछ भी आए, आप लोगों को उनका सेवन नहीं करना है। आप लोगों को उनको कुत्ते को या गाय को खिला देना है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों का आपका इस दिन विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उस टाइम तक हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए। जय माता दी दोस्तों, जय माता दी दोस्तों।